चैत्र पूर्णिमा जो कि हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा की विशेष ही महिमा है। वैसे तो जितनी भी पूर्णिमा होती हैं सभी पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन सभी दैवीय शक्तियाँ जो हैं पृथ्वी पर विराजमान हो जाती हैं और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में एक शुभ तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखने से आपके जीवन में चल रही जो भी परेशानी होती है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्णिमा तिथि बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। इस बार की जो चैत्र पूर्णिमा है वो बेहद ही शुभ फलदायी है। पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का होना अपने आप में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी जो कि शिव जी के 11वें रुद्र अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, हनुमान जी का जन्म इस दिन हुआ था। जैसे जितने हनुमान जी का जन्म इस दिन होने के कारण इसकी जो महत्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो, बहनों को भाई मिले, तो उस स्थिति में आप चैत्र पूर्णिमा के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। आपको बता दें कि इस बार की जो चैत्र पूर्णिमा है वो 12 अप्रैल शनिवार के दिन होगी। शनिवार का दिन जो कि हनुमान जी को समर्पित है। ऐसे में इस बार की जो पूर्णिमा है वो और भी ज़्यादा शुभ फलदायी बताई गई है। इस दिन भद्रा काल भी होगा, किस समय होगा और किस समय आपको जो है दान पुण्य करना है, पूजा पाठ करनी है, क्या नियम आप अपनाएंगे, जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो किस तरीके से उपाय करें, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो किस तरीके से आपको उपाय करना है, व्रत अगर आप रखते हैं तो किस तरीके से व्रत रखेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखिए जिससे कि विष्णु भगवान की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो और दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। 12 अप्रैल का दिन निसंतान दंपत्तियों के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। चैत्र की पूर्णिमा है। इस दिन जो भी उपाय करना चाहते हैं उनको सुबह जल्दी उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। आपको बता दें कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का विधान है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और गंगा माता को याद करते हुए नमामि गंगे हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। ऐसा करने से आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। इसके बाद अगर आप व्रत रखते हैं तो सुबह ही अपने घर के पूजा स्थल में व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के लिए दाहिना हाथ आगे करें, थोड़ा सा जल रखें, चावल रखें, फूल रखें, उस दिन की तिथि बोलें, अपना नाम और गोत्र बोलें, जो आपकी मनोकामना है वो आप बोलें और फिर आप व्रत रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखना बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। किसी कारण से अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो सिर्फ आप उपाय कर लीजिए। इस दिन उपाय करने से भी श्री हरि विष्णु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि इस दिन सत्यनारायण की पूजा करने का भी विधान है। अगर आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। कथा का जो मुहूर्त है वो शाम को 6 से 8 के बीच में है और सुबह के टाइम पे 6 से 7:30 के बीच का होगा। तो आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं। कथा करने से आपके घर में सुख समृद्धि, सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। सत्यनारायण भगवान की पूजा इस दिन आप जरूर करें। आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर सत्यनारायण भगवान का मंदिर है तो इस दिन आप मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके आएँ। अगर आप घर पर ही उपाय कर रहे हैं तो सुबह आप के घर में अगर विष्णु भगवान हैं, रामचंद्र जी हैं या घर में लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान का कोई भी अवतार अगर आपके घर में है, मूर्ति है, तो आप एक आसन लगा लें, उस पर पीला या लाल कलर का कपड़ा बिछाकर मूर्ति को विराजित करें और आप विधि विधान से मूर्ति का सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी की भी इस दिन आप पूजा
करें। अभिषेक करने के बाद में आप पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें, नई नई पोशाक पहनाएं और प्रसाद के रूप में आप इस दिन पंजीरी का प्रसाद लगा सकते हैं। आप इस दिन जो है केले का भोग जरूर लगाएं। संतान प्राप्ति के लिए केले का भोग आप जब भी लगाएं तो अपना नाम और गोत्र बोलते हुए ईश्वर से संतान प्राप्ति की कामना जरूर करें। जो भी आप प्रसाद लगाएंगे उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। बिना तुलसी के पत्ते का विष्णु भगवान को प्रसाद नहीं लगाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में विष्णु भगवान के 108 नाम का जप कर सकते हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम में है। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं। विष्णु भगवान के जो भी मंत्र आपको आता है आप वो मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी माता का इस दिन आप पूजन करें, लक्ष्मी माता को सिंदूर अर्पित करें। और इसके साथ ही जब आप सुबह जो है आपको परिजात के फूल अगर मिल जाते हैं, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है जो आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। चैत्र की पूर्णिमा हो या बैसाख की पूर्णिमा हो, कोई भी पूर्णिमा हो, उस दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपका उपाय निश्चित रूप से कारगर होगा। आपको इस दिन परिजात के फूल, जिसको हम हरसिंगार के फूल के नाम से भी जानते हैं, वो फूल आप लेकर आएँ और विष्णु भगवान की पूजा में आप विष्णु भगवान को यह फूल समर्पित कर दें। और इसके साथ ही हरी चंदन अगर आप विष्णु भगवान को इस दिन लगाते हैं, हरी चंदन लगाने से विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हरी चंदन आप बनाएंगे कैसे, पहले इसकी विधि ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए जो परिजात का फूल होता है उसकी पंखड़ी आप हटा दें और बीच में जो ऑरेंज कलर का पार्ट होता है उसको आपको धूप में सुखाना है, या फिर आप इसको ऐसी जगह पर पंखा चलाकर ऐसी जगह पर इसको सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद में आप इसको थोड़ा सा घिस लीजिए और तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी की जो डंडी है उसको भी आप घिस लीजिए और दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। यह हरी चंदन कहलाता है और इसको आप विष्णु भगवान के माथे पर जरूर तिलक लगाएं। थोड़ा सा तिलक आपको स्वयं को भी लगाना है। जो भी संतान प्राप्ति की कामना के साथ उपाय कर रहा है वो विष्णु भगवान को हरी चंदन इस दिन जरूर लगाएं, इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। और जो आपने फूल, परिजात के फूल जो आपने विष्णु भगवान की पूजा के दौरान चढ़ाए हैं, जब आप पूजा कर लें, आरती कर लें, उसके कुछ क्षण के बाद आपको यह फूल उठा लेना है और इसको आपको तुलसी के क्यारे में दबा देना है। तुलसी के क्यारे में अपनी मनोकामना बोलते हुए, नाम और गोत्र बोलते हुए, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में यह परिजात के फूल आप तुलसी के गमले में दबा दें। उसके बाद थोड़ा जल चढ़ाएं और एक दीपक तुलसी के गमले में जरूर प्रज्वलित करें। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने से, तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन आप यह भी करें और इसके साथ हनुमान जी की पूजा आपको जरूर करनी है। इस दिन हनुमान जयंती है और हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का एक दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें। साथ ही साथ हनुमान जी को इस दिन सिंदूर चढ़ाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं वो आप उन्हें अर्पित करें। इस दिन पान का एक बीड़ा अपनी मनोकामना के साथ में अगर आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो इससे भी संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के जो आपकी कामना है वो पूरी हो जाती है। हनुमान जी के मंदिर में आप हनुमान चालीसा का इस दिन पाठ कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आप ये सब उपाय जरूर करें। इसके साथ ही आप अपने पितरों के लिए इस दिन तर्पण जरूर करें। पूर्णिमा तिथि के दिन जब आप सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो घर की दक्षिण दिशा की तरफ भी आप जल अर्पित करें अपने पितरों के नाम से। इससे आपके जो पितर हैं वो भी प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ इस दिन आप जो है पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी स्वयं पीपल के पेड़ में वास करती है। जब आप पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और विशेष मनोकामना के साथ में आप पीपल के पेड़ में एक मौली का धागा 7 बार परिक्रमा करते हुए जरूर बांध दें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो आप जो है पीपल के पेड़ में जब एक दीपक प्रज्वलित करें वो आप बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार का दिन है और हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो हनुमान जी के मंदिर में विशेषकर पीपल का
पेड़ होता ही है, तो आप वहाँ पर पीपल के पेड़ की भी पूजा जरूर करें। इसको आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। इस दिन भद्रा काल भी होगा, भद्रा का साया है, लेकिन जो भद्रा है वो पाताल में होगी। तो जब भद्रा पाताल में होती है तो पृथ्वी के लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप बिना सोचे समझे पूजा पाठ कर सकते हैं। आप कोई भी शुभ कार्य भी इस दिन कर सकते हैं, आपका कोई भी इस पर असर नहीं जाएगा। भद्रा जब पाताल काल में होती है तो यह शुभ मानी जाती है। तो इस तरीके से आप उपाय जरूर करें। पूरा दिन ही बहुत ही शुभ रहने वाला है। चित्रा नक्षत्र के साथ में हस्त नक्षत्र लगेगा, जो कि बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो अगर मिलकर उपाय करते हैं तो और भी अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो पति या पत्नी में से, यानी पुरुष और महिला में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। उपाय करते समय अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना लाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो इस दिन अपने बाल ना धोएं, नाखून ना काटें, क्योंकि यह एक पवित्र तिथि मानी जाती है। और इस तिथि पर जब आप व्रत रखते हैं तो आपको सात्विकता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन से जितना हो सके आप परहेज करें। और आप जो है पूजा पाठ करते समय सकारात्मक ऊर्जा अपने मन में रखें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, हनुमान जी का भी जाप करें, हनुमान जी के मंदिर में जाप कर दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ घर के जो मुख्य द्वार होगा, सबसे पहले सुबह आप उठकर घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर कर दें। जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर आप छिड़काव करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो इसमें घर में अगर किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, घर में लड़ाई का माहौल रहता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है। और ऐसा प्रत्येक पूर्णिमा या शुभ तिथि पर जरूर करें। आपके ऊपर जो भी संकट होंगे वो जरूर दूर होंगे और साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा शनिवार का दिन बेहद ही शुभ दिन माना गया है। तो आपकी जो कामना है उसके साथ में आप उपाय जरूर करें। आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।